यानी हर उस काम से बचना चाहिए कि जिससे दूसरे को कराहियत आए। तो अगर कुछ समझदार हो ना, अब बहुत लोग समझदार नहीं होते, वैसे पैसे गिनने आते हैं उनको, इसमें समझदार होते हैं, ये खाने पीने में समझदार होते हैं, लेकिन ये क्या इन चीज़ों में वो समझदार नहीं होते, उनको सोच का ही नहीं पड़ता, तो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि वो इनका भी डालते हैं और बहुत कुछ कर रहे होते हैं। क्या किया जाए इसका हल? हर फर्द ना हमारी बातें सुन रहा होता है, ना सुनकर हर फर्द का जहन बनता है। बरसों से एक आदत बिगड़ी पड़ी है, वो कैसे सुधरे? नाखून भी तो काटते रहते हैं ना दांतों से, आप मना करो उसको, अभी मसरूफ होंगे, बस कर रहे होंगे, तो क्या इलाज इसका? नाखून कितने गंदे होते हैं, मेल भरा हुआ होता है बाजों का इसमें, और कैसे कैसे जरासीम इसके अंदर होते होंगे। बल्कि मेरी तो कोशिश होती है, मैं हाथ भी धोता हूँ ना जब खाने के लिए जैसे, तो वो हथेली साबुन लगाया, हथेली और यूं उंगलियां रगड़ता हूँ, कोशिश होती है उंगलियां रगड़ता हूँ कि अंदर भी सफाई हो जाए जितनी हो सकती हो। या जरासीम, कई तरह के जरासीम ऐसे होते हैं जो साबुन से मर जाते हैं। जैसे कोरोना के बारे में ये शोहरत हुई थी कि 20 सेकंड या 30 सेकंड साबुन लगा के हाथ को मतलब छोड़ दो, आधा मिनट, क्या देर लगती है? तो जरासीम अगर कोरोना के लग गए होंगे तो ये मर जाएंगे। और भी जरासीम ऐसे होते होंगे जो मर जाते होंगे, और ना मरने वाले जरासीम भी होते हैं कि आप पानी को उबालो, उसमें भी ये मरते नहीं है। बस जरासीम इस तरह के भी होते हैं, तो तरह तरह के होते हैं। तो जितना हो सके बंदा नज़ाफ़त का, सफाई का ख्याल रखे, अपनी सेहत का ख्याल रखे और इबादत पर क़ुव्वत हासिल करे इस तरह, और दूसरों को घिन से, कराहियत से बचाए। आप घिन से, कराहियत से बचाएंगे, लोग आपके करीब आएंगे, आपकी नेकी की आवाज़ सुनेंगे। अब आप किसी को नेकी की दावत देते हुए एकदम मतलब यानी कि नाक झाड़ना शुरू कर देंगे, सुनने वाला तो मेरे ख्याल ऐसा भागेगा, आपको पीछे मुड़कर भी नहीं देखेगा कि कहाँ फंस गया था मैं, चलो ये मसरूफ हो गया, मेरे को निकलने का मौका मिल गया। या खांसे, छींके तो उसके चेहरे के सामने ना हो, खांसना छींकना भी थोड़ा मतलब जितना हो आवाज़ पस्त करे। छींकने में तो बाकायदा लिखा हुआ है हमारी शरीयत में कि छींकने की आवाज़ जोर से छींकना, आवाज़ के साथ, बाँस तो बड़ा आने के माइक झटका खा जाएगा, ऐसी जोरदार छींक मारते हैं, तो इसको हमाकत लिखा है जोर से छींकने को। तो जितना हो बंदा आवाज़ छींक की भी पस्त करे, न दबाए, खांसी की दबाए। लोगों के सामने बहुत एहतियात की ज़रूरत है, अपनी थूक के छींटे ना उड़े। बात गुफ्तगू करते हैं तो सामने वाले के चेहरे पर स्प्रे भी करते होंगे साथ में, ये थूकें उड़ती होंगी। ये होता है, मतलब बातों का बचना मुश्किल होता है जब बातों को इसकी समझ नहीं पड़ती। हाँ, जैसे ये माइक होता है ना, ये मेरा तजर्बा है, माइक और इसके ऊपर होता है फोम का एक कवर। अच्छा, मैंने कई बार नोट किया है, जैसे कि मैं इसमें सख्त बदबू हो जाती है, मैंने कहा भी है कि बदलते रहो, धोते रहो। ये मस्जिद में होता है, अब अल्लाह बेहतर जाने कौन कब धोता होगा इसको, कितनी बार धुलता होगा। अब नाथ ख्वान के हाथ में हो, ये वो मजे से पड़े जा रहा है। अब हालांकि नाशरी पड़े जा रहा है तो खुशबू की लपटें आनी चाहिए। अब ये मैं और कुछ नहीं बोलता, ये अपने पास भी जो माइक आपके पास रखे होते हैं ना टेबल पे, आप अभी चेक नहीं करना तो मजा नहीं आएगा। तो इसके फॉर्म जो हो जिसपे तो वो धुलने चाहिए, फॉर्म नहीं होता बदबू उसमें भी हो जाती है, तो इसके फॉर्म का कवर तो होना चाहिए ताकि वो धुल सके। बाकी वो फॉर्म हटा हुआ जो मेटल का जो हिस्सा है जरा उसको धोना मुश्किल है, अंदर फिर वायरिंग और जो भी इसके एक सिस्टम होता है ना उसमें पानी जाएगा तो सिस्टम को नुकसान करेगा। फॉर्म निकल आता है, वो धुल सकता है, साबुन से धो लेंगे तो बदबू खत्म हो सकती है। तो ये खुद आदमी को सर किताबों में लिखी हुई नहीं मिलती है चीज़ें आमतौर पे, ना इतना आदमी को मुताले का मौका होता है। ये सोच कर या तजर्बे से ये चीज़ें हमको सीखने को मिलती रहती हैं। इस तरह की, इस तरह और गौर करेंगे तो शायद और भी कुछ चीज़ें जहन में आएँ, यूँ भी होता है, यूँ भी होना चाहिए, यूँ भी होना चाहिए। तो जितना भी यानी कि बस सफाई का ख्याल रखना है। अन नज़ाफ़त मिनल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है, ईमान में से है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।